हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीडीएस के ड्यू डेट्स के बारे में बताऊंगा। यदि आप किसी के लिए टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में किस डेट तक आपको डिपॉजिट करा देना है, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। टीडीएस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कोविड-19 के इस महामारी के दौरान में गवर्नमेंट ने टीडीएस के रेट के ऊपर क्या रिलीफ दिया है उसके बारे में बताया है, और उसमें मैंने टीडीएस के से रिलेटेड सारे सेक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। तो आप प्लीज पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे अपडेट्स वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ड्यू डेट फॉर टीडीएस। टीडीएस के लिए हम ड्यू डेट इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ड्यू डेट फॉर टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न। अगर आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं, अगर आप टीडीएस की रिटर्न को क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट्स क्या है। तो 1 अप्रैल से 30 जून जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, 1 अप्रैल से 30 जून जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, 3 महीने जिसमें होते हैं अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 महीने होते हैं फर्स्ट क्वार्टर माना जाता है, इन्हें फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंतर्गत रखा गया है। इसके लिए अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो अभी 31 जुलाई तक है। अप्रैल, मई, जून के लिए फर्स्ट क्वार्टर के लिए अभी आपके पास डेट बचा हुआ है, 31 जुलाई 2020 है। आप फर्स्ट क्वार्टर का रिटर्न अभी फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। आप इसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेकंड क्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वार्टर आप देख सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर जो सेकंड क्वार्टर होता है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये होता है हमारा सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में। किसी फाइनेंशियल ईयर में सेकंड क्वार्टर की अगर बात करें तो अप्रैल, मई, जून के बाद पड़ने वाले 3 अगले महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारे सेकंड क्वार्टर में आते हैं। जिसमें अगर आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है सेकंड क्वार्टर के लिए तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर 2020 रखी हुई है। अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है सेकेंड क्वार्टर का। तो अभी तो सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो अभी आप फर्स्ट क्वार्टर का ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए सारे क्वार्टर्स के लिए अभी आगे टाइम मिलेंगे बहुत अच्छे से। बट फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो आप फर्स्ट क्वार्टर का भी रिटर्न विदाउट एनी डिले रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बढ़ते हैं थर्ड क्वार्टर की तरफ। थर्ड क्वार्टर देख सकते हैं 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, सेकेंड क्वार्टर के बाद स्टार्ट होने वाले अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने होते हैं ये हमारे थर्ड क्वार्टर के अंतर्गत आते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आपको थर्ड क्वार्टर का आगे जो थर्ड क्वार्टर आएगा उसके लिए अगर रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल में डेट रखी है वो रखी है 31 जनवरी 2020। अभी डेट एक्सटेंड नहीं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के लिए अभी कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी डेट्स अभी ये क्वार्टर ही नहीं आए हैं तो इनके डेट्स क्या एक्सटेंड किए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। तो हो सकता है आगे गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर भी दे ड्यू टू कोरोना वायरस। बढ़ते हैं फोर्थ क्वार्टर की तरफ। तो फोर्थ क्वार्टर आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022, 31 मार्च 2021। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, जब फाइनेंशियल हमारा एंड होता है 31 मार्च को, तो वहां पे हमारा फोर्थ क्वार्टर जो है वो भी एंड हो जाता है। तो फोर्थ क्वार्टर के लिए अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए डेट जो है ड्यू डेट वो 31 मई 2021 है। 31 मई 2021 तक आपको फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस का रिटर्न फाइल हर हालात में कर देना होगा। तो ये आपके ड्यू डेट्स फॉर टीडीएस रिटर्न, क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए ये ड्यू डेट्स हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर बिना किसी डिले के आप तुरंत अपने फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल करिए, जिससे कि आप किसी तरह के पेनाल्टी या इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाएंगे उससे आप अभी बच सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू डेट फॉर टीडीएस पेमेंट। अगर आपको टीडीएस पेमेंट करना है, आपने अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रखा है और आपको क्या करना है उस टीडीएस को डिपॉजिट कराना है, तो आपके लिए ड्यू डेट्स क्या है। मान लीजिए आप किसी सीए फॉर्म से कोई सर्विस लेते हैं, प्रोफेशनल सर्विस, और आप उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो वो 10% जो टीडीएस आपने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे टीडीएस डिडक्ट कर रखा है उसे आप कब तक गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। तो देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले अप्रैल मंथ के लिए। अप्रैल मंथ के लिए क्या है, अप्रैल मंथ के लिए अगर आप
ड्यू टू ड्यू डेट्स फॉर गवर्नमेंट डिडक्टर, अगर कोई गवर्नमेंट ने डिडक्ट किया है तो उनके लिए जो है वो अप्रैल के लिए 7 मई है। बट अगर ड्यू डेट्स फॉर अदर डिडक्टर गवर्नमेंट डिडक्टर को छोड़ के, जिसमें कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ एक्सेट्रा सभी आ जाएंगे, बट एक्सेप्ट गवर्नमेंट डिडक्टर, ठीक है, तो उनके लिए भी 7 मई ही रखा गया है। दोनों के लिए सेम है यहाँ पर अप्रैल मंथ के लिए, जो कि ऑलरेडी बीत चुका है क्योंकि हम इस समय जुलाई में चल रहे हैं। अब पढ़ते हैं मई के लिए, तो मई के लिए भी 7 जून रखा गया था गवर्नमेंट डिडक्टर्स के लिए, और अदर डिडक्टर्स के लिए, अदर देन गवर्नमेंट डिडक्टर्स के लिए भी 7 जून ही रखा गया था। जून मंथ के लिए बात करें, अगर आप जून मंथ में किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसे आपको 7 जुलाई तक डिपॉजिट कराना था, ठीक है, जिसकी डेट भी ऑलरेडी बीत चुकी है। तो यहाँ पर 7 जुलाई तक आपको, इन केस आप गवर्नमेंट डिडक्टर के केस में आपको डिपॉजिट कराना था। और अगर अदर देन गवर्नमेंट की बात करें डिडक्टर की, तो यहाँ पर भी 7 जुलाई ही डेट रखी गई थी, ठीक है। अब अगर हम जुलाई की बात करें, अगर आप जुलाई मंथ में किसी के लिए टीडीएस को डिडक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए जो डेट है वो 7 अगस्त है, और अदर देन गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए भी 7 अगस्त ही रखी गई है डेट हमारी जो है। अगस्त मंथ की बात करें, अगर आप अगस्त मंथ में किसी के लिए टीडीएस डिडक्ट करते हैं, ठीक है, अगर अगस्त मंथ के लिए आप किसी के लिए टीडीएस को डिडक्ट कर लेते हैं किसी पेमेंट में से, तो जो उसकी ड्यू डेट है फॉर डिपॉजिट, तो यहाँ पर अगस्त के लिए 7 सितंबर रखी गई है गवर्नमेंट डिडक्टर्स के लिए, और अदर देन गवर्नमेंट डिडक्टर्स के लिए भी 7 सितंबर ही रखी गई है, ठीक है। अब अगर हम इस तरीके से सारे चार्ट को आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ड्यू डेट्स होते हैं फॉर डिपॉजिट के लिए, जो आपने टीडीएस को डिडक्ट कर रखा है, तो उसके लिए क्या होता है कि अगले महीने की 7 तारीख तक, सपोज दैट आपने अप्रैल मंथ में किसी के लिए टीडीएस को डिडक्ट किया, तो आपको अगले महीने की 7 तारीख तक उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा देना होता है हर हाल में, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर जो सभी डेट्स हैं वो अगले महीने की 7 तारीख ही हैं। अप्रैल के लिए मई 7 तारीख है, मई के लिए जून 7 तारीख है, जून के लिए जुलाई 7 तारीख है, जुलाई के लिए अगस्त 7 तारीख है, अगस्त के लिए सितंबर 7 तारीख है। इस तरीके से अगले महीने की 7 तारीख तक आपको उस टीडीएस को डिपॉजिट कराना ही होता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर हम थोड़े चेंजेस देखेंगे, यहाँ पर सितंबर के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे अक्टूबर है 7 तारीख, ठीक है, बट यहाँ पर अक्टूबर के लिए नवंबर 7 तारीख है, नवंबर के लिए दिसंबर 7 तारीख है, दिसंबर के लिए जनवरी 7 तारीख है, जनवरी के लिए फरवरी 7 तारीख है, फरवरी के लिए मार्च 7 तारीख है। बट मार्च के लिए आप यहाँ देखिए, मार्च के लिए गवर्नमेंट डेट हमेशा बढ़ा के देती है क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ठीक है। तो मार्च के केस में क्या है, अगर आप मार्च में किसी के टीडीएस को डिडक्ट करते हैं तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिडक्टर आपको 7 अप्रैल ही रखा गया है, बट अदर देन गवर्नमेंट डिडक्टर गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है, यहाँ पर 30 अप्रैल तक आपको डेट दे रखा है कि 30 अप्रैल तक आप उसको डिपॉजिट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, बहुत सारे काम होते हैं जैसे बुक्स क्लोज करना वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट कुछ डेट को बढ़ा देती है, एक्सटेंड करके रखती है कि आप 30 अप्रैल तक भी, अगले साल के 30 अप्रैल सॉरी अगले महीने के 30 अप्रैल तक भी आप डिपॉजिट अपने टीडीएस को जो अपने डिडक्ट कर रखा है वो डिपॉजिट करा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो टीडीएस डिपॉजिट के लिए ड्यू डेट्स होता है वो अगले महीने की 7 तारीख मानी जाती है। अगर आप अगले महीने की 7 तारीख तक टीडीएस को डिपॉजिट नहीं कराएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट एंड लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अगर आप पेमेंट लेट करते हैं गवर्नमेंट को टीडीएस का तो उस पर क्या इंटरेस्ट है, और अगर आप डिडक्शन ही लेट करते हैं, किसी के टीडीएस को आपने डिडक्ट ही नहीं किया, उसी में आपने लेट कर दिया, तो उस पर क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर सेक्शन 201(1)(a) में क्या कहा गया है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन अमाउंट ऑफ टीडीएस फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल टिल द डेट ऑफ टैक्स एक्चुअली डिडक्टेड। जिस डेट से डिडक्ट
किया जाना था और किस डेट तक, जब आप डिडक्ट करते हैं। शैल बी चार्ज फॉर लेट डिडक्शन, तो आपको उस लेट डिडक्शन के लिए आपको चार्ज किया जाएगा, आपके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जिस डेट को आपको डिडक्ट करना था और जिस डेट को आपने डिडक्ट किया, तो उस पीरियड जो होता है वो ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में आपको चार्ज गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा सकता है ड्यू टू लेट डिडक्शन। ठीक है, अगर आप किसी के टीडीएस को डिडक्ट करने में लेट करते हैं तो आपके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा चार्ज लगाया जा सकता है। ऑल्सो फॉर लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ, लेकिन आप लेट पेमेंट ही करते हैं, मीन्स कि आपने किसी के टीडीएस को डिडक्ट तो कर लिया बट आप गवर्नमेंट को उसका पेमेंट लेट करते हैं। ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट ने 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन अमाउंट ऑफ टीडीएस फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स वॉज डिडक्टेड टिल द सच टैक्स इज पेड। ठीक है, आपने जब टीडीएस को डिडक्ट किया है और उस डेट तक जब आप उसे पेड करते हैं गवर्नमेंट को, उस डेट तक आपको क्या है कि 1.5% पर मंथ के हिसाब से टीडीएस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जो है वो रेट वेरी है। लेट डिडक्शन पे 1% है और लेट पेमेंट पे 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो ये टीडीएस पे के ड्यू डेट्स और टीडीएस पे लेट डिडक्शन या फिर लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज होता है वो मैंने आपको इसमें समझाया है। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। Thanks for watching. Please like and share my video. Thank you.